हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम 8th क्लास की हनीडू की 3rd पोयम कर रहे हैं जिसका नाम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री होता है रहस्यमयी और मैकैविटी उस बिल्ले का नाम रखा गया है। इस पोयम के पोएट हैं T.S. इलियट, थॉमस स्टान्स इलियट। ये जो पोएट हैं इनका जन्म अमेरिका में होता है और बाद में ये इंग्लैंड में रहने लगते हैं। तो इस तरह से इस पोयम के अंदर इंग्लैंड की राजधानी लंदन की भी बात हुई है। जो इसकी 3rd लाइन में स्कॉटलैंड यार्ड वर्ड आया है, ये लंदन पुलिस बल का मुख्यालय है जिसे फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। फ्लाइंग स्क्वाड होता है छापामार दस्ता या उड़न दस्ता, जैसे पेपरों में फ्लाइंग आती है तो इस तरह ये सिपाहियों का एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, बल होता है। T.S. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, तो जो बाद में इंग्लैंड में चले गए थे वो ब्राह्मण थे और उनका जन्म जो है 26 सितंबर 1888 में हुआ था और उनकी डेथ 4 जनवरी 1965 को हुई थी। तो वो शायरी भी लिखते थे, नाटक, उपन्यास, ऐसी चीज़ें लिखते थे और उनकी जो पोएम्स थी वो कोई कल्पना पर आधारित नहीं थी, वो वास्तविक थी। जैसा कि ये मैकैविटी द मिस्ट्री कैट है, ये भी एक सच्चाई पर आधारित है, जिसे नाम चाहे मिस्ट्री कैट दिया गया है लेकिन वो सच्चाई पर आधारित है। तो आइए पोयम शुरू करते हैं। पोयम को शुरू करने से पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पेट कैट है, पालतू बिल्ली है? डू यू हैव, क्या आपके पास है एक पेट कैट, एक पालतू बिल्ली? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या कभी आपने नोटिस किया है? एनीथिंग, कोई चीज़, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, अबाउट इट, इसकी कोई रहस्यमयी चीज़ क्या आपने कभी नोटिस की है या ध्यान दिया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से, इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू से, कहना आसान नहीं है। वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, वेदर एवरी कैट इज़ ए, क्या सभी बिल्लियाँ रहस्यमयी होती हैं? यह कहना आसान नहीं है कि क्या सभी बिल्ले रहस्यमयी होते हैं। बट मैकैविटी इज़ वन, लेकिन मैकैविटी तो रहस्यमयी है, फॉर श्योर, और ये निश्चित है। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? व्हाट इज़ इट, ये क्या है, दैट मेक्स, जिसने इसे बना दिया है, ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, एक पूरी तरह से रहस्यमयी बिल्ला बना दिया है। तो ऐसी क्या चीज़ है? रीड द पोयम एंड फाइंड आउट, पोयम को पढ़ो और पता लगाओ। मैकैविटी इज़ ए मिस्ट्री कैट, मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ला है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, उसे छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। हिडन छुपा हुआ, पा पंजा, तो उसे छुपा हुआ पंजाबी कहा जाता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई होता है डिसओबे और रिसिस्ट ओपनली, जो खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करते हैं या आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। कानून को तोड़ने वाले कौन होते हैं? क्रिमिनल। तो वो एक क्रिमिनल अपराधी स्वामी है, क्योंकि वो एक अपराधी स्वामी है जो खुल्लम खुल्ला कानून को तोड़ता है, सबके सामने कानून को तोड़ता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। बैफलमेंट मीन्स पहेली। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली बन गया है। व्हाट इज़ द स्कॉटलैंड यार्ड? तो ये लंदन पुलिस बल का एक मुख्यालय है, ऑफिस है जिसे स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। तो वो उसके लिए पहेली बन गया है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपेयर।
तो जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो बहुत निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब भी वो उसे पकड़ने जाते हैं तो वो उनकी पकड़ में कभी नहीं आता। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज़ नॉट देयर। फॉर व्हेन, क्योंकि जब वे उसे पकड़ने के लिए उस अपराधी स्थान पर जाते हैं तो मैकैविटी वहाँ पर नहीं मिलता, तो इसलिए वो उनकी पकड़ में नहीं आता। तो फ्लाइंग स्क्वाड वो उससे निराश है। मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, कि मैकैविटी जैसे हम किसी से तंग आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि उसका नाम बार बार लेते हैं कि मैकैविटी, ऐसा कोई मैकैविटी है भी नहीं है। देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, ऐसा कोई मैकैविटी है नहीं है। कि जो हम मैकैविटी कह रहे हैं कि ये वास्तव में कोई रहस्यमयी बिल्ला नहीं है, ये इंसानों की ही बात है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, और वो सभी मनुष्य के कानून तोड़ रहा है। ह्यूमन लॉ मानवीय कानूनों को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ पर प्रकृति के लिए, नेचर के लिए प्रयोग किया गया है कि वह नेचर के कानून भी तोड़ता है, प्रकृति के कानून भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, हवा में उड़ना या तैरना बिना किसी सहारे के। उसकी जो लेविटेशन पावर्स हैं, बिना सहारे के हवा में उड़ने की जो उसकी ताकत है, वो किसी फकीर या मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है कि किसी मनुष्य को ताकने के लिए मजबूर कर देती है, कि मनुष्य देखता ही रह जाता है और वो हवा में बिना किसी सहारे के उड़ जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप अपराध वाले स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हो, मैकैविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकैविटी वहाँ पर नहीं मिलता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे अंडरग्राउंड भी देख सकते हो और आप उसे खुली हवा में या आसमान में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकैविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि मैकैविटी वहाँ पर नहीं मिलता, कि हर जगह पर कानून टूट रहे हैं, लेकिन जो कानून तोड़ने वाला है वो पकड़ में कहीं पर भी नहीं आता है। तो अभी इस स्टैंजा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज मैकैविटी द मिस्ट्री कैट एंड द नेम ऑफ द पोएट इज T.S. Eliot। हु इज द मास्टर क्रिमिनल? मैकैविटी, ए मास्टर क्रिमिनल। मैकैविटी इज ए मास्टर क्रिमिनल। या ये भी कह सकते हैं मैकैविटी क्या है? ए मिस्ट्री कैट। मैकैविटी ए मिस्ट्री कैट इज द मास्टर क्रिमिनल। मैकैविटी भी लिखिए, और क्योंकि वो मिस्ट्री कैट है तो वो भी लिखिए। वाई इज द स्कॉटलैंड यार्ड बैफल्ड? जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो परेशान क्यों है? द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज दे हैव फेल्ड टू अरेस्ट मैकैविटी। तो वो परेशान इसलिए हो गया है क्योंकि वो मैकैविटी को अरेस्ट होता पकड़ना, उसे पकड़ नहीं पाया या पकड़ने में फेल हो गया है। हुज डिस्पेयर इज मैकैविटी? मैकैविटी से कौन परेशान है? मैकैविटी इज द डिस्पेयर ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड। तो मैकैविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक परेशानी है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके लिए भी परेशानी है। राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर, मिलते जुलते अक्षर बताने हैं। तो पोयम में, स्टैंजा में है पा, ला, डिस्पेयर, देयर, तो इनकी मिलती जुलती आवाज है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अगला स्टैंजा करते हैं। मैकैविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकैविटी का जो रंग है वो अदरक के रंग जैसा है या वो भूरे रंग की है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है और पतली है, लंबी भी है और पतली भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, फॉर हिज आईज आर सनकन इन। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम उसे पहचान जाओगे, और उसकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं, अंदर को घुसी हुई हैं, उसकी आंखें गहरी आंखें हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, कि उसके मस्तक के ऊपर सोच विचारों की जो लकीरें होती हैं
वो देखी जा सकती हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका सिर पूरी तरह से गोल है। डोम होता है गुंबद, गुंबद के जैसा उसका सिर है, गोल मटोल। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, कोट वैसे जो पहनने वाला कोट होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके शरीर के बारे में कोट कहा गया है। हिज कोट इज डस्टी, डस्टी होता है धूल से भरा हुआ, फ्रॉम निगलेक्ट, उसके शरीर के ऊपर नकारात्मकता की धूल जमी हुई है। इस हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, विस्कर्स होता है मूछें, अनकम्ड जिस पर कंघी ना करी गई हो, उसकी मूछें बिना कंघी करी हुई हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज होता है ये झुलाना या हिलाना, वह अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। विद मोमेंट्स लाइक ए स्नेक, एक सांप की तरह वो एक्टिंग करता है और अपने सर को इधर उधर हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आप ये सोचते हो कि वो आधी नींद में सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह पूरी तरह से जागा हुआ होता है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल अक्षर टू अक्षर हिंदी कर रही हूँ, ये आपको सब याद होने चाहिए। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। तो जो हम मैकेविटी का नाम बार बार ले रहे हैं, ऐसा कोई मैकेविटी है ही नहीं, क्योंकि होता तो पकड़ा जाता। तो अगर वो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई बिल्ला है ही नहीं। फॉर हिज ए फाइंड इन फिलाइन शेप, क्योंकि वो बिल्ली की शेप में एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, एक दुष्ट राक्षस है, वो दुष्टता का राक्षस है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे से हिम इन द स्क्वायर, आप उसे किसी गली या सड़क पे भी देख सकते हो, मिल सकते हो, और आप उसे किसी चौराहे में भी मिल सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, डिस्कवर होता है खोजना, ढूंढना, लेकिन जब अपराध की खोजबीन की जाती है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता। इस तरह इस पोएम के अंदर थॉमस स्टर्न्स इलियट ने अपनी जो ये कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखी है, इसमें एक बेहद खलनायक लक्षण वाली रहस्यमयी बिल्ली का वर्णन किया है, और यह बिल्ली हिडन पा के नाम से भी जानी गई है। और जो इंग्लैंड की या लंदन की जो मस्त बड़ी जासूस एजेंसियां थी, वो भी इसको पकड़ने में हार मान जाती है। ये बिल्ली उनके लिए भी एक सिरदर्द बनी हुई है। जब वे इस अपराध तक पहुंचते हैं तो वो भी इसको नहीं पकड़ पाते, और इस तरह ये बिल्ली ग्रेविटी का भी उल्लंघन करती है। ग्रेविटी किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जो प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका भी उल्लंघन करती है, और जो ह्यूमन लॉज हैं उनको भी तोड़ती है। तो ये सबके लिए एक टेंशन बनी हुई है। लास्ट में जो पोएट है वो ये भी कह देते हैं कि मैकेविटी कुछ है ही नहीं, यह एक बिल्ली के रूप में शैतान है, वह दुष्टता का राक्षस है, और उसे सभी जगह देखा जा सकता है, लेकिन वह कभी किसी की पकड़ में नहीं आया है। मैकेविटी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में कभी नहीं मिले, कि ना तो उसे कभी पकड़ा गया है और ना ही कभी उसके ऊपर कोई केस हुआ है। तो इस तरह से उसको पकड़ने में सभी फेल हो जाते हैं। तो हम इस स्टैंजा के भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाउ डज मैकेविटी फिजिकली लुक, वो शरीर से कैसी दिखती है। मेंशन टू ऑफ हिज फिजिकल फीचर्स, उसके शरीर की दो बातें बतानी है। मैकेविटी इज टॉल एंड थिन, वह लंबी है पतली है। हिज आईज आर सनकन इन, तो उसकी आंखें धसी हुई हैं। वट टाइप ऑफ हेड डज ही हैव, उसका सिर कैसा है। ही हैज ए हाईली डोम्ड हेड। हाउ डज ही स्वेज हिज हेड, वह अपने सिर को कैसे हिलाती है। ही स्वेज हिज हेड द वे ए स्नेक डज, इस तरह से हिलाती है जैसे एक सांप हिलाता है। वाई डज ही लुक डर्टी, वह गंदी क्यों दिखती है। ही लुक्स डर्टी बिकॉज ही नाइदर डस्ट्स हिज कोट और नोर कम्स हिज विस्कर्स, ना ही वो अपने कोट को, शरीर को कभी झाड़ती है और ना ही अपनी मूछों पे कंघी करती है।
आर वी राइट व्हेन वी थिंक मैकैविटी इज हाफ एस्लीप? जब हम ये कहते हैं कि बिल्ली आधी नींद में सोई हुई है, तो क्या हम ठीक होते हैं अपनी बात में? नो, वी आर नॉट राइट, हम अपनी बात में ठीक नहीं होते। ही इज वाइड अवेक, वह पूरी तरह से जागी हुई होती है। अब लास्ट स्टैंजा के भी कर लेते हैं। तो विच फ्रेज टेल्स अस दैट मैकैविटी इज लाइक ए कैट? किस फ्रेज से हमें ये पता चलता है कि मैकैविटी एक बिल्ली जैसी है? द फ्रेज फिलाइन शेप टेल्स अस दैट मैकैविटी इज लाइक ए कैट। तो ये बिल्ली की शेप में शैतान, ये जो लाइन है इस वर्ड से, फिलाइन शेप वर्ड से हमें पता चलता है कि वो बिल्ली जैसी है। व्हाट टाइप ऑफ मैन इज मैकैविटी? मैकैविटी किस तरह का आदमी है? मैकैविटी इज ए मॉन्स्टर एज ही इज मोरली करप्ट। मैकैविटी एक शैतान है जो नैतिक रूप से पूरा भ्रष्ट है, भ्रष्ट इंसान है। वेयर कैन वी सी हिम? हम उसे कहाँ देख सकते हैं? वी कैन सी हिम इन ए बाय स्ट्रीट एंड इन द स्क्वायर। हम उसे गली सड़क पे भी देख सकते हैं और चौराहे पर भी देख सकते हैं। वेयर ही इज नेवर सीन, वो कभी कहाँ नहीं मिला। ही इज नेवर सीन एट द साइट ऑफ ए क्राइम। जहाँ पर अपराध होता है वो उस स्थान पर कभी भी पकड़ नहीं मिलता है, कभी पकड़ा नहीं जाता है। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? इसका कविता का सार क्या है? पोएट हमें क्या समझाना चाहता है इस पोयम के थ्रू? तो पोएट हमें यही सिखाना चाहता है कि कानून के लंबे हाथ होते हैं, कोई भी अपराधी उनसे बच नहीं सकता, परंतु एक शातिर अपराधी जो मैकैविटी जैसा होता है वह इस बात पर खरी नहीं उतरता। मतलब मैकैविटी जैसा शैतान फिर भी नहीं पकड़ा जाता, चाहे कानून के हाथ कितने लंबे हो। वह बार बार कानून तोड़ता है और उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता, अतः वह अब भी कानून की पहुंच से बाहर है। तो इस पोयम के द्वारा कवि हमें यही सिखाना चाहता है कि कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन कानून कुछ लोगों के आगे नहीं है। यहीं पर हमारी आज की ये पोयम पूरी हो जाती है। अगर आप पोयम को विद एक्सप्लेनेशन और विद स्टैंजा विद एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।